हमारे ग्रैंड मदर का हीलिंग कराना है। बोला ओके चलेगा। दे सेड कि उनका बर्थडे आने वाला है, तो इफ़ पॉसिबल आप उनका स्ट्रेच कर सकते हो का उनका लाइफ। तो मैं बोला कि देखो मैं ना कमिटमेंट नहीं दे सकता, लेकिन ये ऐसा होता है बहुत बार, हीलर्स से हो जाता है ऐसा। हेलो गाइस, हॉन्टेड शो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है मिस्टर नीरज सिंह। ही इज़ अ प्राणिक हीलर, ही इज़ अ डिस्टेंट हीलर एंड इज़ एन अरहैटिक योगी। सो नीरज, वेलकम टू दी हॉन्टेड शो। कैसा लगा यहाँ पे आके? आकर बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, काफ़ी बहुत वार्म्थ वेलकम था, तो थैंक यू सो मच लोग। थैंक यू नीरज। आपने बोला दैट यू आर एन अरहैटिक योगी, प्राणिक हीलर एंड डिस्टेंट हीलर। तो क्या होता है सर? व्हाट इज दिस? ओके, सो प्राणिक हीलिंग एंड अरहटिक योगा ये दो स्पिरिचुअल स्कूल है Okay. एक फाउंडर के। ओके द फाउंडर नेम इज मास्टर चॉ कॉक्सुई। Okay. ये फिलीपींस के हैं। Okay. ओके, और दो स्कूल है इनके, प्राणिक हीलिंग एंड अरहटिक योगा। ओके सो प्राणिक हीलिंग इज एक्चुअली नो टच नो ड्रग थेरेपी। ओके ओके, अभी जैसे बिना तुम्हें टच करे, बिना तुम्हें कोई मेडिसिन दिए, वी कैन हील योर डिसीज, वेदर इट इज साइकोलॉजिकल, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, Okay. और इवन स्पिरिचुअल और पैरानॉर्मल। ओके ओके यस, सो ये प्राणिक हीलिंग हुआ। सो अरहटिक योगा बहुत ज़्यादा हाईली एडवांस स्पिरिचुअल टीचिंग है, जो अगेन मास्टर चॉ कॉक्सुई की है। अरहटिक योगा में बहुत ज़्यादा एडवांस मेडिटेशंस आते हैं। ओके, अब जैसे आप लोगों ने सुना होगा कुछ मेडिटेशन, जैसे कुंडलिनी मेडिटेशन सुना होगा, और भी बहुत सारे राजयोग, ऐसे बहुत सारे मेडिटेशन जो हाईली एडवांस मेडिटेशंस है, वो अरहटिक योगा में आते हैं। और अरहटिक योगा से द पर्पस ऑफ अरहटिक योगा इज टू डेवलप एडवांस स्पिरिचुअल बीइंग, Okay. very powerful spiritual, Okay. disciple Okay. for humankind and for mother earth. Okay. So how did you get into all this? Okay, so it's all started at the age of 17 or 18. Okay. I have been experiencing paranormal from my very childhood. Okay. Okay. तो वहाँ से ये सब चीज़ें शुरू हुई। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब पता चला कि ये सब चीज़ों का कोई सोर्स है, ये सब चीज़ें पहले तो ऐसा लगता था स्पिरिचुअलिटी अलग है और पैरानॉर्मल अलग है। Okay. बट एट द एंड जब धीरे धीरे पता चला कि ओके, पैरानॉर्मल इज पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। Okay. फिर 17-18 में आई जॉइन प्राणिक हीलिंग। Okay. बेसिक प्राणिक हीलिंग किया फर्स्ट, फिर उसके बाद प्राणिक हीलिंग के कुछ कोर्स होते हैं, बेसिक प्राणिक हीलिंग, एडवांस प्राणिक हीलिंग एंड प्राणिक साइकोथेरेपी। ओके, इन बेसिक प्राणिक हीलिंग हमें सिखाते हैं कि कैसे फीवर को, माइग्रेन हुआ, फीवर हुआ, एस्थमा हुआ, कोल्ड एंड कफ हुआ, उसे हील कर, उसे कैसे हील करें। ओके, नाउ हियर द इंटरेस्टिंग पार्ट इज प्राणिक हीलिंग में डिस्टेंट हीलिंग है। यानी अगर समझो श्लोक, तुम बैठे हो यूएस में और मैं इंडिया में हूँ, और तुम्हें बहुत हाई फीवर है, मुझे सिर्फ तुम्हारा नाम और फोटो चाहिए, मैं यहाँ से तुम्हारी हीलिंग कर सकता हूँ मैं। Oh. यस, दिस इज एनर्जी हीलिंग। Okay. यह एनर्जी हीलिंग है। एनर्जी हीलिंग वर्क करती है ऐसे। Okay. यस, इसके पीछे का रीज़न ये है कि वी आर इन द वन ऑरा ऑफ मदर अर्थ। Okay. तो हम एक ही ऑरा में है, एक ही प्लैनेट में है, सो एनर्जी ट्रेवल्स करती है Okay. वैसा। तो मुझे सिर्फ आपका नाम और आपका फ़ोटो चाहिए, और मैं आपका फीवर की हीलिंग कर सकता हूँ। So do you have any experience like कोई एग्जाम्पल, जैसा अभी रिसेंट में कोई स्कैरी केस आपके पास Okay. आया है where you can just shed some light on that? ओके, यस, मैं स्टार्ट करता हूँ वेरी रिसेंट से। ओके, जो हाल ही में कुछ 1-1.5 महीने ही हुए सिर्फ उसे होकर। सो आई केम अक्रॉस विद द फैमिली विद अ ग्रैंड मदर। ओके, Okay. उनकी एक ग्रैंड मदर थी जो 86-87 कुछ ऐसे वहाँ तक थी वो। एंड दे सेड कि हमें ये आपके फ्रेंड से नंबर मिला है, सो हमारे ग्रैंड मदर का हीलिंग कराना है। बोला ओके चलेगा। उसका उनका एज क्या है, तो उन्होंने बताया ऐसा ऐसा। मतलब ओके, मैं बोला और क्या हुआ, हो क्या रहा है।
ओके देन दे सेड कि वो डायलिसिस पर भी है और ऊपर से उनको लोअर बैक पेन है, तो ये सब चीज़ें हैं। और इवन डॉक्टर सेड कि 2 वीक्स मैक्स है उनके पास। मैं बोला ओके, तो मैं इसमें क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं। दे सेड कि उनका बर्थडे आने वाला है, तो लाइक यू नो इफ़ पॉसिबल आप उनका लाइक यू नो स्ट्रेच कर सकते हो का उनका लाइफ। तो मैं बोला कि देखो मैं ना कमिटमेंट नहीं दे सकता, लेकिन ये ऐसा होता है बहुत बार, लाइक हीलर्स से हो जाता है ऐसा। तो मैंने बोला कि अब तुम यहाँ पर ही ख़त्म कर सकते हो टॉपिक और जा सकते हो, मैं कमिटमेंट नहीं दे रहा। बोले दे लाइक कि नो 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 लाइक यू नो प्लीज़ कंटिन्यू। मैं बोला ठीक है चलेगा। उनका हीलिंग मैंने स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड लाइक यू नो क्लेंजिंग हर ऑर्गन्स। अभी यस अगेन pranic healing में we can even cleanse the organs also. We can cleanse the lungs, livers, gallbladder, everything. Okay. We do like you know we even clean the chakras, okay, and we even clean the organs also. Okay. उसका हीलिंग शुरू हुआ ग्रैंड मदर का, और हीलिंग हो रहा है और मेरे अंदर कुछ ऐसा है कि लाइक यार लाइक मुझे रिजल्ट देना है इनके फैमिली को, लाइक जिस होप से उनका एल्डर सन आया है मुझे रिजल्ट देना है। So I was all like you know I was praying to my master कि like इनका स्ट्रेच करो और स्ट्रेच हो रहा था। फिर डॉक्टर सेड 10 days वगैरह, तो मैं वही डेट का इंतज़ार कर रहा था कि डॉक्टर का डेट कब है, और शायद उससे पहले ही लाइक यू नो शी विल लीव हर फिजिकल बॉडी। फिर उसके बाद डे स्ट्रेच होने लगे। बोला ओके। फिर वन डे मैं बोला सर ठीक है ये सब हो रहा है, बट अगेन अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि कितना और स्ट्रेच होगा, जितना करना था कर लिया ठीक है, बट उन्होंने बोला आप कंटिन्यू रखो। 10 days बोला था, मैं खींचा मोर 8 days। ओके फिर वन डे शी लेफ्ट हर फिजिकल बॉडी। वन डे शी लेफ्ट, और मैं बोला कि ओके चलो लाइक अच्छा बात यह है कि लाइक यू नो जो एक्सपेक्टेशन था उसके एल्डर सन का वो यस वैसा हुआ। बोला चलो अच्छी बात है। उसके बाद से फिर एक मेन लाइक यू नो ट्विस्ट शुरू होता है। उसका जो एल्डर सन था थोड़ा डिसअपॉइंट था, लेकिन ओके मैं बोला कि लाइक जब कॉल करके उन्होंने बताया सब हुआ, उनके बाद में लाइक डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा था मुझे। मैं बोला कि मैं अंदर मेरा ऐसा था कि देखो आपको सैडनेस होगा आपके अंदर, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट क्यों है, लाइक योर मदर लीव हर फिजिकल बॉडी, तो सैडनेस होना चाहिए, एक डिसअपॉइंटमेंट क्यों कि अरे चली गई ऐसा वगैरह। और वो बातों बातों में शो भी कर रहे थे मुझे कि अरे सर आप और लाइक कुछ एफर्ट कर सकते थे सर। मैं बोला देखो मैंने 4 बार बोल दिया था कि मेरे हाथ में नहीं है, कमिटमेंट नहीं कर सकता। सो दे सेड कि ठीक है चलेगा, ऐसा लाइक उनके वर्ड्स थे, ठीक है चलेगा क्या कर सकते हैं, थैंक यू सो मच सर। मैं बोला थैंक यू सो मच। फिर वहाँ पर चीज़ें कट हुई, वहाँ पर केस ख़त्म हुआ। बोला चलो मेरा काम हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जब उसी रात जब मैं सोता हूँ मुझे सपना आया था वो ग्रैंड मदर का, ओके, कि वो रूम में बैठी है और सपना आया और मैंने इग्नोर किया, क्योंकि अगेन कॉर्ड्स एक्सचेंज हुए हैं, एनर्जी कॉर्ड्स विद दैट लेडी, ओके, विद द ग्रैंड मदर। एनर्जी हीलिंग किया है, एक कनेक्शन रहता है जिसमें लाइक यू नो सपना आ जाता है, आउट ऑफ एंजाइटी आ जाता है। फिर मैंने वो इग्नोर किया। फिर नेक्स्ट डे सपना आया, अगेन सेम वो बैठी है, ओके, और मैंने इग्नोर किया, ओके। फिर ऐसे 3-4 दिन मैंने इग्नोर किए श्लोक, ओके। फिर जब 5th डे आया तो मैं बोला नहीं ये शायद मुझे ये फोकस करना पड़ेगा क्योंकि ये अब ज़्यादा हो रहा है। नाउ दिस इज़ नॉट माई एनजाइटी, राइट। मैं बोला तो ये क्यों हो रहा है, तो फिर मैंने फोकस किया। फिर उसके बाद फिर जब मैंने रियलाइज़ किया मैंने कि अभी इसे फोकस करना चाहिए, जैसे ही रियलाइज़ मैंने किया तब चीज़ें थोड़ी बदलने लगी। उसके बाद से जब ड्रीम्स आ रहे थे वो ड्रीम्स के एपिसोड्स बढ़ रहे थे, जैसे एपिसोड्स चल रहे हैं। लाइक अगर 5वें दिन वो यहाँ से बैठ के मुझे शो करे ड्रीम में, 6th नाइट में वो थोड़े से एक्स्ट्रा मूव एक्शन शो कर रही है, मतलब जैसे आगे आगे वो चैप्टर्स बता रही है धीरे धीरे, ओके। और उसके मूव्स बहुत ग्रेजुअल थे, मतलब बहुत धीरे धीरे बता रही थी। चाहे तो वो एक ही लाइक यू नो ड्रीम में बता सकते थे, बट लेकिन बहुत आई डोंट नो क्यों बहुत धीरे धीरे बता रही थी। 6th नाइट था जब मैंने रियलाइज़ हुआ कि आप फोकस करना चाहिए। वो 6th नाइट में उसने शो किया कि वो बैठी है अपने रूम में, फिर वो उठ के हॉल में गई और वहाँ पर ड्रीम ख़त्म। मैं बोला इसका क्या मतलब था, क्या मतलब? तो फिर मैं बोला लेकिन लेट्स वेट, लाइक ज़रा वेट करते हैं, देखते हैं।
7th डे और एपिसोड आगे बढ़ा, वो फिर कंटिन्यू हुआ ड्रीम, वो हॉल में गई, फिर आगे का ड्रीम था वो हॉल से सीधे वहाँ पर आई रूम में, और फिर वहाँ पर कुछ पेपर्स दिख रहे थे मुझे वहाँ, मतलब जैसे वो हॉल से फिर रिटर्न वही रूम में आई, वहाँ बैठी दिखी, और उसका फ्रेम कट हुआ और सीधा मुझे दिख रहा था ड्रीम में कि पेपर्स दिख रहे थे, लीगल पेपर्स, और वो लीगल पेपर्स मुझे सही में समझ नहीं आ रहे थे, मैं नहीं समझ पाया, मैं बोला अभी तुम ही दिखाओ जो है, लाइक मेरे को समझ नहीं आ रहा। फिर और आगे दिन निकले, नेक्स्ट नाइट, फिर उसके बाद और थोड़ा सा उसने मूव किया, कुछ और पेपर्स दिखाए, और वहाँ पर फिर से ख़त्म हुआ सपना। फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट डे शी लिटरली मैनिफेस्ट हर सेल्फ इन माई रूम फॉर 2 seconds। वहाँ पर मैं डर गया, मैं बोला ये क्या है। मैं सो रहा था, बेड पे था, मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने सामने देखा वो 2 seconds के लिए वो लेडी सामने खड़ी है, एंड शी वैनिश्ड 2 seconds के लिए। मैं बोला ये अब ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ये बहुत ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। फिर एक अरहटे की होगी, मेरे सीनियर से बात करी, मैंने उनसे शेयर किया ऐसा ऐसा है। शी सेड कि स्पिरिट अटैचमेंट हुआ है नीरज। मैं बोला कैसे? सो उन्होंने बोला कि पता नहीं बस हुआ है, लाइक नाउ कॉर्ड्स रिलीज़ करो, सारे कट कर दो, अभी तुम्हारा जो काम था हो चुका है ख़त्म, कट करो। तो मैंने कॉर्ड्स कट करे, लेकिन नहीं, उसके बाद फिर ड्रीम आया। उसके बाद नेक्स्ट डे ड्रीम ये था, उसने लीगल पेपर्स तो शो करे फिर विथ मोर क्लैरिटी, ओके। उसके बाद मेरे को पता चला वो लीगल पेपर्स थे, वो एक्चुअली थे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। ओके, वो थे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स थे वो। मैं बोला अगेन प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स से ये तो बता दिया, अब इसका मतलब क्या है, कनेक्शन क्या है, ये भी मैं कंफ्यूज था इतना। फिर उसके बाद थोड़ा सा बैठकर मैंने लाइक मेडिटेट किया कि लाइक मुझे कहाँ से तो आंसर मिले, नहीं मिला आंसर। फिर उसके बाद और ड्रीम्स, लाइक शी वॉज इन सो मच पेशेंस कि लाइक कि मैं धीरे धीरे चाहे बताऊंगी लेकिन तेरे को क्लैरिटी में बताऊंगी, हेल्प मी, वैसा। अब यहाँ पर होता है कि मैंने ये सोचा कि चलो सीधा कॉल करते हैं इसके एल्डरसन को। मैंने कॉल किया, मैंने बोला कि हाय सर कैसे हो? तो ही वाज लाइक कि यस यस नीरज कैसे हो आप? मैं बोला हाँ मैं ठीक हूँ, एंड ही वॉज वेरी हम्बल। मैं बोला कि हाँ, बोला सर कैसा, सब ठीक चल रहा है ना? तो बोला हाँ सर सब 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 अच्छा चल रहा है, एक बस वही थोड़ा सा दुख है। मतलब देखो अब किस बात का दुख है, डॉक्टर ने बोला था सब हो गया था, ठीक है। हाँ सर बट क्या कर सकते हैं फिर भी, ठीक है। मैं बोला कि मेरे को कुछ बात करना है आपसे, मिल के बात हो सकती है क्या? अल्लाह किस बारे में सर? मैंने क्या सोचा, इसे बता देता हूँ, थोड़ा सा एक ग्लिम्स दे देता हूँ ताकि ये फिर मुझे बुलाए। हाँ। ये कॉल पर ही ना निपटा है। तब मैंने उससे बोला कि लाइक मुझे कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं सर, लाइक रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स, अब वो क्या है मुझे पता नहीं है वैसा। सो एक ग्रीड आ गया उसके अंदर, लाइक एंड दैट पर्सन वाज लाइक कि ओके ओके अच्छा, बोले सर आप घर पे आके बात करो सर, वैसा। और उसने कॉल पे लाइक वो बात करना ठीक नहीं समझा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट था उसके लिए। फिर जब मैं घर पे गया और कुछ ये सब बातें मैंने बताई, सो देवर लाइक कि वो लोग का ग्रीड इतना बढ़ गया था, देवर लाइक कि आस्क टू माई ग्रैंड मदर न वेयर इज द पेपर इज। मैं बोला क्या? मैं बोला मेरे हाथ में नहीं है। बोला दोस्त मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं ये जो भी हो रहा है सामने से आ रहा है, मुझे नहीं पता। तो मैंने कैसे तो कन्विंस किया, एंड वो लोग कन्विंस हो गए। तो फिर मैं घर गया, मुझे लगा इसके बाद अभी बंद हो जाएगा चीज़ें, ओके। लेकिन फिर से ड्रीम आए। मैं बोला यार अब ये ज़्यादा चल रहा है, ये मेरा एनर्जी भी ड्रेन कर रहा है, फोकस भी ज़्यादा जा रहा है यहाँ पर। लेकिन उसके बाद फिर क्लैरिटी मुझे ज़्यादा दी वो ग्रैंड मदर ने। लास्ट ड्रीम ये था कि सबको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। वो बड़ी फैमिली थी, प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ज़्यादा थी, प्रॉपरली लाइक सबको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ऐसा वो था उनके ग्रैंड मदर का। तो मैं फाइनली मैं बोला अच्छा आपको ये बताना था, लाइक मेरे अंदर ये था कि ओके तुम ये पहले बता सकते थे, बट पता नहीं शायद कुछ रीज़न हुआ होगा। तो फिर मैंने गया, फिर से कॉल किया, बोला देखो ऐसा ऐसा है सर। तो उन्होंने बोला कहाँ पर है पेपर? सो मैंने कुछ ऐसा जगह बताया, ऐसा बेडरूम है या ऐसा कुछ है जिसके नीचे कुछ रखा है, बॉक्स है, और वो बॉक्स के यहाँ साइड में कुछ ड्रॉवर्स है, और वो उसका वॉल्स उसके स्काई ब्लू कलर के है। दे वर लाइक कि शेड वो मेरी ग्रैंड मदर का रूम है। तो और वो लोग बहुत शॉक इसलिए हो गए क्योंकि मैं उनके घर पे आया, उनके ग्रैंड मदर के रूम में नहीं आया मैंने। तुम हॉल में बैठकर आइडिया नहीं लगा सकते किसका रूम है, कौन सा है।
ओके, सो वहाँ पर वो थोड़ा सा ऐसा लाइक शॉक होगा कि ये सब तुम्हें कैसे पता। और वहाँ पर फिर वो बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगा कि ओके अब तुम्हें पता है मेरे ख्याल से। मैं बोला शायद वहाँ चेक करो, ठीक है, लेकिन वहाँ नहीं मिला श्लोक। ओह, मैं बोला ओके, तो फिर ये क्यों बताया मुझे, शो किया, ओके। हाँ, तो फिर उसके मैं वहाँ पर फिर से मैं लाइक क्वेश्चन में पड़ गया कि ये क्यों घुमा रहे हो मुझे। फिर उस रात फिर मैं घर पे गया, मैं लेकिन मेडिटेटिव पोजीशन में बैठा। आई आस्क टू हर कि घुमा क्यों रहे हो, प्लीज़ मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बताओ, मेरा टाइम जा रहा है, यहाँ पर मेरा एनर्जी जा रही है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो जा रही है, मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है। उस रात फिर फाइनल लाइक यू नो चैप्टर मेरे को बताया किसे क्या और क्या करना है। तो फिर जब नेक्स्ट डे फिर जब मैं ये सब बताया, ओके, मैंने बोला कि देखो तो आप लोग को ना योर ग्रैंड मदर वॉन्ट्स कि सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, और मैंने सोचा थोड़ा सा मैं इन्हें डराऊँ ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे, वरना मुझे इसकी आंखों में सिर्फ ग्रीड नज़र आ रहा है। राइट, तो मैं बोला थोड़ा डराओ इनको, बोलो कि देखो आपकी ग्रैंड मदर चाहती कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, वरना लाइक यू नो वो पीस में नहीं रहेगी वो, और वो वैसे भी डिस्टर्ब है, एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो थोड़ा सा डर गया, ओके क्या करना है मुझे। तो मैंने बताया देखो ऐसा आपको करना पड़ेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो प्लीज़। इस मामले में तो फ़िलहाल आप ग्रीड मत शो करो, क्योंकि आगे बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। ये सब थोड़े स्पिरिचुअल मामला है, बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो वो थोड़ा सा डर गया और फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। कुछ टाइम के बाद उसने कॉल किया कि सर ऐसा सब हुआ है, फ़ोटोज़। मैं बोला देखो मेरे को बिलीव नहीं हो रहा, मुझे फ़ोटोज़ भेजो, साइन भेजो सबके वगैरह। तो उसने सब भेजे। फिर उसके बाद ड्रीम आया उसके ग्रैंड मदर का, और वो ड्रीम ऐसा था, उसने मुझे वेलकम किया घर में, एंड शी वॉज लुकिंग वेरी यंग। ओके, वो खाना खिला रही है मुझे टेबल पे, ओके, और मैं खाना खाया मैंने, और उसने थैंक यू बोला और मैं घर से निकला और वहाँ पर ख़त्म हुआ सपना। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपके घर में ऐसा कुछ चल रहा है, वो ऐसा कुछ देख रहे हैं, आप नहीं चाहते ऐसा कुछ हो, तो प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स। कीप कमिंग टू द हॉन्टेड शो फॉर मोर वीडियोज, प्रेस द बेल आइकन so you can get updates on whenever we upload the video.